अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कि वो क्वेश्चन देखते हैं जिनमें ये पूछा जा रहा है कि वो स्टेटमेंट या वो क्वेश्चन सेट है या नहीं है। जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। अब इसमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है सेट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखिए 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं और सब के लिए वो वेल डिफाइंड हैं और आपस में डिफरेंट भी हैं। अब सेट की क्या डेफिनेशन है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये देखिए कि ये जो 5 प्रोविंसेस हैं वो सब के लिए वेल डिफाइन है और आपस में डिस्टिंक्ट भी है। तो क्या ये सेट है? जी, ये सेट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट। अब देखें किसी के लिए कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है और किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और दूसरे पर्सन के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। इसका मतलब है क्वेश्चंस भी आपस में पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। अब सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखें कि ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो क्या ये सेट होगा? अगर ये वेरी कर रही है तो ये तो अब वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। जी, आगे देखें द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? रूलर, स्केल, कंपास, ये सब के लिए वेल डिफाइंड है और आपस में डिफरेंट भी है। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक जैसे हैं। रूलर, स्केल, कंपास वो सब आपस में वेल डिफाइंड भी है और आपस में डिफरेंट भी है, इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। अब इसमें क्या देखने वाली चीज़ है? नॉटी बॉयज। अब नॉटी बॉयज, अब देख किसी के लिए कोई बच्चा, कोई लड़का नॉटी हो सकता है, शरारती हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो शरारती बिल्कुल नहीं होगा। कई बच्चे दूसरे के सामने शरारत कर जाते हैं और आपस में वो अपनी फैमिली में इतने शरारती नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यह पर्सन टू पर्सन नॉटी बॉयज वेरी कर रही हैं। सेट की क्या डेफिनेशन है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो नॉटी बॉयज़ हैं ये तो वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है कि ये जो नॉटी बॉयज़ हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। इसका ये मतलब है कि ये सेट होगा, ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैपिटल लेटर्स सबको पता है कौन से है? A, B, C, D। ये सारे वेल डिफाइंड भी हैं और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपके कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो
क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वेल डिफाइन है। सबको पता है कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है, और आपस में डिस्टिंक्ट भी है। तो सेट की क्या डेफिनेशन है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये क्या है? प्लेयर्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हैं, वो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, वो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। तो ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द शार्प वॉइस ऑफ अ स्कूल। अब ये देखिए कि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और किसी सब्जेक्ट में वो वीक होता है। इसका क्या मतलब है कि जो ये जो शार्प वॉइस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। अब सेट की क्या डेफिनेशन है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? जी, ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये सेट कैसे होगा? ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर्स जो 50 से लेस है। 50 से लेस नंबर्स कौन से हैं? 49, 48, 47, ये सारे नंबर्स 50 से लेस हैं। तो ये वेल डिफाइन है, ये सारे नंबर्स वेल डिफाइन भी है और आपस में डिस्टिंक्ट भी है। तो सेट की डेफिनेशन को ये फुलफिल करते हैं। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल नंबर्स लेस देन 9। वो वाले होल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 9 है। जैसे कि 9 से लेस कौन से नंबर्स हैं? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सारे नंबर्स वेल डिफाइंड भी हैं और आपस में डिफरेंट भी है, डिस्टिंक्ट भी है। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो सारे होल नंबर्स लेस देन 9 है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है।